प्रभु यीशु का सामर्थ्य नाम आप पे आपको भेजी को हार्दिक प्रेम भर्यो नमस्कार। प्रिय भाई बहन, आज मैं सुबह सुबह सोचनु छूं कि एक वकालत की कदगा आवश्यकता होंदी ची, एक वकील की कदगा जरूरत होंदी ची। एक मुकदमा लड़न में एक वकालत करने वाला जो प्रवक्ता होंदो ची, वकील होंदो ची, वो अपनो केस ते जितनी की भरसक कोशिश कर दो ची कुल्ले की वो विद्वान होंदो ची। विद्वानों का द्वारा जब मैं मुकदमा पढ़ दो छो तब वही में साफ लिखो होंदो ची, विद्वानों की मैं वार्ता सुनी तब मैं अपनो फैसला लेनो छो। आज मैं एक इन प्रवक्ता एक विद्वान का बारे में बताणु छो जो बाइबल में ची, जैकोनो मूसा ची, अंग्रेजी में वेते मोजेस बोलदन। पर मैं आज आप तक बताना चाहूँ कि वे राजा का समरी कदगा अच्छी वकालत अपना लोगों को करी। प्रिय भाई बहन, बाइबल में निर्गमन की पुस्तक और वे को 6 अध्याय में इन लिखियों ची इसराइली जो मिस्र का गुलाम छा, गुलाम महा जीना छा, और परमेश्वर एक वाचा बांधी ऊका दगड़ी बोली, मी यहोवा परमेश्वर तुम तय मिस्रियों का बोझों से तुम तय निकाल देलू, वो वे दासत्व से तुम तय छुड़ा देलू, और तब तुम जानला कि मी कन परमेश्वर छूं। प्रिय भाई बहन, और अगने हम देख दो छा कि तब परमेश्वर मूसा जो कि वे तय पैदा करी, और मूसा की बहुत बड़ी कथा चे पर मैं ओक नहीं जान छूं कि वे मूसा तय इसराइलों ते मिस्र का गुलामी से छुड़ाने को तैयार करी। प्रिय भाई बहन, परमेश्वर मूसा से बातचीत करी और मूसा ने वे से बातचीत करी। प्रिय भाई बहन, परमेश्वर मूसा से बोले, देख फिरौन बादशाह का सामने जाओ और मेरा लोगों थे इसराइलों थे उनका गुलामी से, उनका दासत्व से, उनका दासपन से छुड़ाओ। पर मूसा बोल दो, मैं तो कमजोर छूं, मैं तो तुतलानु छूं, मैं नहीं जा सकूं छूं। बहुत बहस हुआ। तब परमेश्वर हारून ते भी तैयार करी, जो दुइयों तो तैयार करी, और आखिर में मूसा और हारून फिरौन का बादशाह का सामने जाना छन और बोल रहा, हे फिरौन बादशाह, हमारा लोगों ते छोड़ दे ताकि वो परमेश्वर की, जीवित परमेश्वर की आराधना कर सकूं। भाई बहन, फिरौन मना कर दी, नहीं जान देलू मी, और इन बहुत बड़ी कथा मची। पर मैं खास बात आप तय सामने रखना चाहूं जो ध्यान देने वाली बात है। 10 मुसीबत यूं पर डले जा फिरौन का मत थी। फिरौन बहुत अनाड़ी छाओ, मन कठोर वेगे छाओ, वे छोड़ने की बात झूठी झूठी बोल छाओ पर फिर नहीं छोड़ी। अब एक हम क्या ध्यान देने वाली बात ये कि परमेश्वर मूसा से बोली, जा वे के सामने जा, और जब वो वे के सामने खड़ा हुआ और वे के हाथ में लाठू छो, परमेश्वर बोली, ये लाठू तो भूया छोड़, और जन्नी भूया छोड़ी वे तनी वो गुरु बन गया। फिर वे पे थे पकड़ वे थे पकड़ी। वे फिरौन का बादशाह का सामने हुक्म खड़े हुए के बोली कि मेरे लोगों ते छोड़ दे। पर मैं आप ते बताना चाहूँ छूं, अगर आप निर्गमन की पुस्तक वे को 7 अध्याय में पढ़ला, हुक्म इन लिखियों च, तब यहोवा परमेश्वर मूसा से बोली, फिरौन का मन कठोर वे गया और वे ये प्रजा तय नहीं जान देलू, इलई फिरौन का पास जाओ, और वो जल जो पानी च, और उखम वे ने उखम गई वे का सामने बोली, किले की वे ने बोली कि इब्रियों का परमेश्वर यहोवा ने में से ये बोली च, और ते में भेजियों च कि मेरी प्रजा का लोगों ते जान दे, जैसे वो जंगल में उपासना आराधना कर सकुन। हाँ, वो इन्हीं वे का सामने गई, पर वे नहीं बोली। तब वे क्या बोली, अगर तू नहीं जान दे ली तो मैं 10 विपत्ति यकम लिखी ची वखम डाल दे लू। वे बोली, अगर नहीं जान दे ली तो यो नील नदी को पानी जो वो लहू बन जालू, वख सब कुछ खत्म हो जाला, और माछा होता जो भी चल सब खत्म हो जाला। जब फिरौन ने ये बात नहीं मानी तो मूसा ने एक लाठू नील नदी में मारी, और नील नदी को पानी सब कुछ लाल वे गया।
और ये जब बसाण लग गया, मछली मुर्गिन सब कुछ मुर्गिन बसाण लग गई, बहुत बुरी स्थिति हुक्म हो गया। तब परमेश्वर मूसा से बोली, हारून से बोले कि अपनी लाठी लेकर मिस्र का जदगा भी जल छन, नदी हो, नाला हो, झील हो, जख भी छन, सब छोयों में तू लाठू को मार दे और देख तब क्या हो दुची। और ऊन करी और वो सब खून ही खून बन गया। अब क्या हो दुची कि हारून जब इन करी, परमेश्वर की आज्ञा ते मानी, मूसा और हारून जब परमेश्वर की आज्ञा ते मानी और उन पर लाठी मारी और वो नील नदी को पानी पूरा खून ही खून बन गया, दुर्गंध आने लग गया, मछली मुर्गी सब कुछ खत्म होगी। तंत्र मंत्र वालों ने भी करी और उन्हें ऊन भी कर दिया। फिर अगले बहुत बड़ी कथा थी, पर आखिर में वो तंत्र मंत्र वाले तो हार जनन के लिए कि वो काम नहीं कर सकी। बाद में फिर हुक्म फिरौन ने फिर भी बात नहीं मानी और यो मूसा वे कसम बार बार जान छाऊं मेंढक हुक्म एगिन। फिर बोली हुई कि अगर इन निकाली तो इन वेजल होता। फिर क्या हुआ, ओक मेंढक एगिन, मेंढक की मेंढक मेंढक ही मेंढक फैल गिन। आज आपको और हमारा घर में जर एक मूसा है जान छे, अगर घर में घुस जान छे, कमरा में घुस जान छे, किचन में घुस जान छे, तो हमारी आफत आ जानी चाहिए। वो खड़खड़ 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 कर नींद हराम हो जानी चाहिए। आपका घर में अगर ये चिलगट आ जान तो घर में आफत आ जानी नहीं। आप घर में मकड़ो घुस जाए तब आफत आ जानी। आप घर में अगर कुछ भी कीड़ो घुस जाए तब मुसीबत आ जानी। यक मेंढक मेंढक फैल गई, ईदगा मेंढक फैल गई, ईदगा फैल गई कि उनका खाना का बर्तन में मेंढक आ गए, उनका पानी का बर्तन में मेंढक आ गए, उनका बिस्तर में मेंढक आ गए, उनका फर्श में मेंढक आ गए और मेंढक आ गए। परेशान वेगी फिरौन और वे का लोग सब परेशान, मिस्र का लोग सब परेशान है वेगिन, पर इसराइल का लोगों पर इन्नी होंद चाहो। तब फिर वे ने बोली हाँ पर जान दिया, लेकिन फिर वे को मन कठोर वे गया, मैंने जान दिया। फिर दूसरी विपत्ति आंदी छे। दूसरी विपत्ति क्या आंदी छे? ये दूसरी विपत्ति छे जो मिंडका के छे। पहली विपत्ति तो खून जो पानी जो छो वो खून बन गया। दूसरी विपत्ति जो मिंडकों की छी और उखम बहुत मुसीबत आ गया। तब फिर बात अग्नि आंदी ची, पर वो राजन ऊते नहीं छोड़ी कि तुम परमेश्वर की आराधना करूं। फिर दूसरी बात क्या आंदी ची, तीसरी बात आंदी ची, कुट क्या ये जो ते ये भोरा भूरा जन आनंद होना न, इन कुट क्या अगन एगिन उख झुंड के झुंड एगिन उखम और वेन इदगो फैल गई। हमारे ये घर में भोरा जन वो लाल लाल चुमड़ जन होनन, वो इनका फैल जाने कि हमारी हालत खराब हो जाती। वो में भी इन कुटकियाँ होने वो एगिन और वो सारी फैल गई। कि वेन बोली चाहिए कि धूल में लगा, धूल में वो छोटा छोटा इन एगिन जैसे खुजली हो जानी चाहिए, वो सारा मिस्र में फैल गया। पर फिरौन बादशाह फिर भी अपनी बात नहीं मानी, वे ने जान दिया। फिर चौथी बात, दास को झुंड आ गया। ये झुंड भी इन फ्लाई जन होंदी जन ये भारा भारा होदन और कुटिया तो जो खुजली पैदा कर वो कुटिया उन चन और ये इन एगिन बहुत मुसीबत। आप बताए कि मिस्र के लोग होते हैं, पर मूसा बोलते छो कि मेरा लोगों तई मेरा लोगों तई परमेश्वर का लोगों तई जान दे कि वो परमेश्वर की उपासना करूं निमानी। फिर मैंने बोली अगर आपने मान दी छे तो तेरा मिस्र का सारा पशु जदगा बिछन सब का सब एक बहुत बड़ी महामारी फैली और वो मर चला। आपन कुछ दिनों पहले देखी होलू कि कद गई महामारी फैलिया। आपन देखी होलू कि कद गई कुखड़ा ही मुर्गिन ऊपर एक महामारी आई और सारा कुखड़ा खत्म बेगिन। इन बहुत सी महामारी फैल दी छी। अभी हम एक महामारी से भी अभी जो कि कोविड छो कद का भयंकर महामारी छे। कद कई लोग मैंने देखे कि 65 लाख लोग और कद कई लोग हजारों लाखों लोग वैसे मर गए। आज भी मनुष्य फिर भी नहीं चेतावनी चाहिए, पर भी ध्यान आपको लाना चाहूँ कि एक प्रवक्ता एक वकील वकालत का तौर पर राजा का सामने कदगा दृढ़ता से वो बोल दे बोली कि परमेश्वर का लोग होते हैं छोड़ दे वो कि जो गुलामी जो तेरी करना छन जो तुम ऊपर आप डली छे मुसीबत डली छे परेशान करनी छोड़ होते और होते आराधना परमेश्वर की उपासना करने को जान दे। कि मिस्र का राजन होते परमेश्वर की आराधना करने को नहीं जान दिया, प्रार्थना करने को नहीं जान दिया, इसलिए होते गुलाम बना दिया, इनका भयंकर रूप से गुलाम बना दिया। परमेश्वर ते तरस आंदुची
जब मनिक इन परेशानी में होंद चे फिर क्या हुआ नि जान दिया और वे का जद कभी पशु छा सब जानवर जद कभी भेड़ बकरी गला जो कुछ भी छा महामारी फैली और सब का सब खत्म। राजा फिर भी नहीं मानी और आखिर फिर वे छठी मुसीबत छठी जो चे विपत्ति क्या बोली कि अब भी अगर तू निमन ली तो तेरा शरीर में तेरा लोगो फोड़ वे जाला फपल वे जाला और इन बार दूसरा दिन भी वे खारू उठाई और कारू ते फेंकी और पूरू मिस्र में खुजली खुजली और फपोल और बहुत बड़ा बड़ा फपोल वेगिन फोड़ा वेगिन मुसीबत आ गया खुजा खुजा की मुसीबत आ गई परेशान वेगिन। तो फिर बोले यार क्या करूं हाँ तू जान दो यूं थे मैं जान दे चू कल्या तुम उपासना पर फिर कदे वो फिर वेन वो बात थी निमानी जादूगर भी अब हर जादूगर बोले भाई ये हमारी बस से बात नहीं चाहिए ये जो करना चाहिए ये तो वही परमेश्वर कर दो चाहिए जादूगर भी फैले बेगिन फिर भी नहीं मानी मेरा भाई बहन ये राजा को मन कठोर हो गया छाओ। अब फिर सातवीं बार अब क्या वे कि अगर नहीं जान देली तो ओला की वर्षा हो जाली और फिर ओला की वर्षा हुई और भयंकर ओला के बड़ा बड़ा ओला उखम पड़िन फिर भी वो नहीं मानी वो फिर भी नहीं मानी फिर भी अपनी अकड़ पर रहा। और अब क्या हुआ फिर वेन क्या करी ये सातवीं माह वेन ओला बरसा दिन अब ओला बरसा दिन ईद का ओला बरसा दिन की ऊँखा जद गई फसल था सब को खत्म पर वो फिर भी नहीं मानी। अब आठवीं बात क्या बोली कि अभी भी जान दे नित्य तो टिड्डी सब आक्रमण कर दिली और टिड्डियों को फिर आक्रमण वहां 8वीं विपत्ति और टिड्डियों सबों की फसल तक चपट कर दिया लेकिन फिर भी नहीं मानी। 9वीं विपत्ति वे पर डाली गई उन्हें कहा अगर नहीं मली तोरो पूरो राज्य में अंधकार छा जालो और 9वीं बात फिर अंधकार छा गया कुछ नहीं दिखाया गया टटोलना छाओ कक्ष फिर जब उन्होंने ठीक तू जान दो फिर अंधेरो दूर वे गया पर जब अंधेरो दूर वे गया रोशनी में जाए फिर वह कट गया मैं नहीं जान दे लू तेरा लोगों ते परमेश्वर को लोगों ते नहीं जान दे लू तो पास नहीं कर दे लू। पर फिर आखिरी बात मूसा ने बोली फिरौन हे बादशाह अगर तू अब मेरा परमेश्वर का लोगों ते नहीं जान दिली उपासना करने को तो तेरा पहलू नोनू और मिस्र का जद का भी पहलोटा छन पहला पहला छन जो भी पहलोटा चाहिए चाहे वो जानवर से हो चाहे वो तेरा बच्चा हो कोई भी हो मर जालो और निभानी वेन दूसरा दिन जब देखी पर एक बात उखमांदी छे एक बात बहुत खास छे प्यारा भाई बहनों परमेश्वर बोली कि तू मूसा से बोली जो मेमना चीवे थे एक बलि कर और वो को खून अपना लोगों पर इजराइल पर को लेके वो अपना दरवाजों पर खिड़की दरवाजों पर लगा दो ताकि वो मौत को जो कि दूच वो ऊपर नहीं आलू और देख लू वो वे ते छोड़ दे लू पर वो मिस्रियों पर उनको जद पहला छन सब खत्म हो जाला और है कदिन इन्नी होंद ची कि वो जो मौत को दूच वो आई और वेन उनका सारा पैलोट तय खत्म कर दिया एक ताकि राजा को पैलोटो भी राजा को भी नौनू जो पहलो छो वो भी मर गया। ओ अब मुसीबत आ गया चिल्लान लग गया किले की उनको पैलोटा मर गया। तब एक बात आंदी चाहिए राजा ने बोले ठीक है भाई अब मैं हार गया तुम जावा और अपना लोगों ते ले जावा और वो पास ना करा मेरा भाई बहन आखिरी मां क्या होंद चाहिए वो जांदा छन समुद्र आ जांदो छे समुद्र में पार करना बहुत मुश्किल छे पर परमेश्वर बोली हे मूसा अपने लाठों वे समुद्र पर लगाओ और समुद्र भाग वे गया और पूरा इस्राएल के लोग समुद्र पार वे गए। राजा को मन फिर कि जावा वो तय पकड़ा लेकिन क्या हुए वो जन्नी वो समुद्र में आंदा छन तन्नी समुद्र में जब वो पार हो जान और मूसा लाठी मार दो ची और समुद्र फिर एक हो जांदू और फिरौन और वे का जदगा भी फिरौन का जदगा भी घोड़ा गाड़ा था जदगा भी सिपाही सब डूब गए और मर गए। मेरा भाई बहन मैं ये कभी अब खास बात बताना चाहना चाहूँ कि एक
एक वकालत करने वालों मूसा ने कदगा दृढ़ता से सामना करी राजा का सामने खड़ो होना बहुत मुश्किल होना चाहिए। राजा का सामने खड़ो होना वैसे बातचीत करना आसान बात नहीं चाहिए। राजा की आज्ञा से तो गर्दन भी कटे जानी चाहिए, राजा की आज्ञा से कुछ भी हो जाना चाहिए, पर वो दृढ़ता से हुक्म खड़े हुए गया, दृढ़ता से वे राजा को सामना करी और दृढ़ता से वे परमेश्वर का लोगों को लड़ी। यो ची एक अच्छू वकालत करने वालों व्यक्ति कि वकालत जो करने हुआ विद्वान होना चाहिए। वो ये तो परमेश्वर की तरह बटी विद्वान गिरी मिल गए छे, ये परमेश्वर की तरफ बटी ये तो शक्ति ताकत मिल गई छे, परमेश्वर की तरफ बटी ये तो एक ताकत मिल गई छे, तभी तो ये खड़ो हुआ मेरा भाई बहन। और हम जानते छा कि परमेश्वर अपना लोगों ते छुड़ाई। आज आप ते बताना चाहूँ कि आज का ये वक्त में भी इन्हीं बात होनी चाहिए। आज मनिक पाप में ईदगाह फंस गया, आज गुलाम में ईदगाह फंस गया, गुलामी ईदगाह फंसी हो चुकी, व्यभिचार में, मूर्ति पूजा में, लालच और ढोंग में और लालच में फंस गई। आज बाइबल में लिखी ची गलतियों की पुस्तक वेको मैं आपका सामने पढ़ना चाहूँ कि कड़गा मनिक जो ची कदगा भयंकर पाप में फंस्यो ची। यो ची लिखियो ची कि मनिक जो ची आज वे में क्या घुस्यो ची। शरीर का काम तो व्यभिचार में, गंदा काम में, लुचपन में, मूर्ति पूजा में, टोना बैठ, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और भी काम चल, भ्रष्टाचार में फैल गया, लालच में फैल गया। ये सारी बहुत बुराई में मनुष्य के आज शैतान मनुष्य तो गुलाम बना दिया। अब ये गुलामी से आजादी करने खुण को खलू। आज मनिक सोच दो कि मैं ये से शायद अपनी यात्रा कर से मैं अपने पाप ते मिटा दे लूँ, शायद पानी से स्नान करके मैं अपने तो शुद्ध कर दे लूँ, शायद मैं दान पुण्य करके शुद्ध कर दे लूँ, शायद मैं एक बहुत बड़ा भवन बना दे लूँ तब मैं शुद्ध हो जा लूँ, मेरा पाप क्षमा हो जाला, मैं इसका करोड़ों रुपए दे दूँ तो शायद मेरा पाप क्षमा हो जाला। यो बातों से आपको पाप कभी क्षमा नहीं होला, आप गुलामी से आज़ादी नहीं होला। लेकिन एक गुलामी से आज़ादी देणु कुण एक आई जन मूसा वे भगत में आई। आज का भगत में परमेश्वर ने अपनी एक योजना बनाई, वो गुलामी से छुटकारा देने को वे अपने बेटा प्रभु यीशु तय भेजी ताकि जो कोई वे पर विश्वास करो वो ये गुलामी से, शैतान की गुलामी से बचो। और शैतान की गुलामी से बचाने को एक ही आई, वो छी प्रभु यीशु नासरी। भाई बहन, प्रभु यीशु का सामने कुछ लोग एक औरत लहन जो व्यभिचार में पकड़ी गए थे, वे बोले प्रभु यीशु का सामने लहन बोले ये औरत व्यभिचारी छे, ये औरत गंदी छे, ये औरत ते पत्थर से मार देने को नियम छे, मूसा के नियम के अनुसार। प्रभु यीशु ने बोले ठीक है तुम्हारी बात बिल्कुल सही थी, पर मैं तुमसे एक बात बोलूँ चाहूँ, जैन कोई पाप नहीं करी हो, जैन कभी कोई पाप नहीं करी हो, वही पर ढूंगू मल्लू, वही एक को मन को हक रख दो ची। पर वो में से एक भी व्यक्ति ढूंगू नहीं मार सके कि प्रभु यीशु ने उनका पाप ने लिख दिया। यो ची एक वकालत करने वाला परमेश्वर, यो ची एक न्याय करने वाला परमेश्वर। मेरा भाई बहन, आज आप क्या न्याय करना चाह, क्या आपको न्याय क्या चाहिए? क्या आप एक व्यभिचारी औरत ते माफ कर सकते छा? क्या आप एक बच्चे ते माफ कर सकते छा? क्या आज आप एक मनिक ते माफ कर सकता जैन आपका दगड़ी बहुत बुरा व्यवहार करी, जैन आपका दगड़ी बहुत ही गंदू काम करी, क्या आप वे माफ कर सकते छा? प्यारा भाई बहन, आप एक पापों ते क्षमा करा, आप एक गंदी ते मिठावा और वे इंसान ते बचा दिया कि वो इंसान परमेश्वर की प्रकृति चा। मेरा भाई बहन, परमेश्वर का लोग आप बिछा, परमेश्वर कोई जातीय धर्म नहीं देख दुची, परमेश्वर कोई रंग रूप नहीं देख दुची, परमेश्वर कोई छोटे बड़ो नहीं देख दुची, वो सबसे प्रेम कर दुची, वो हर एक मनिक ते बचाने को प्रयास वे को आज बचे। आज आप तर हम तो यही बताना चाह कि अभी मौका चाहिए कि आप अपना पापों से पश्चाताप कर सकते छा, ये मौका चाहिए कि आप अपने जीवन ते फिर से नहीं कर सकते छा। और वो चीज प्रभु यीशु नासरी, प्रभु यीशु आप पे बहुत प्यार कर दो। बस एक बात चाहिए, जो कोई वे पर विश्वास कर लू वो नाश नहीं हो लो परंतु अनंत जीवन पार लू। क्या आज आप पाप मत तो अपनो जीवन तो नहीं बिताना चाह? क्या आप पाप की गुलामी में छा? अगर आप पाप की गुलामी में छा तो छुटकारा देने वाला एक चीज, वो चीज प्रभु यीशु नासरी। मेरा भाई बहन, प्रभु आप ते बहुत आशीष प्रदान करो। और मैं ते विश्वास है कि आज आपको एक नया जीवन बन जालू यदि आप वे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर दो। मेरा भाई बहन, हमारे चैनल तो जरूर से सब्सक्राइब करिया
और ये तें और लोगों तक भी शेयर करिया, लोगों तें बांटा कि आपको शेयर करने से परमेश्वर की महिमा होली, परमेश्वर को, राज्य को और लोग गुलामी से छुटकारा प्राप्त करला। परमेश्वर आप आशीष दो। जरूर से आप हमारे चैनल तय जरूर से लाइक करिएगा, ताकि हम तय बहुत खुशी हो कि आपका जीवन में एक नया जीवन बन गया, जो कि नया जीवन प्रभु यीशु में होंद ची और वो स्वर्ग को तक ले जान ची। प्रभु आपने आशीष दो। फिर मुलाकात होली। जय मसीह।